हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आज हम लोग कुछ सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर 3 है, पेयर्स लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के सवाल को सॉल्व करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। बेटा मेनली आज जो ये वीडियो है ये एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे है। इसमें जो भी सवाल हम लोग देखेंगे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उसका महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो देखो मुख्य रूप से इसमें जो है आपको क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला देखो क्वेश्चन जो आपको बनेगा बेस्ड ऑन एज पे आधारित क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आपको बनेगा ये कॉस्ट पे आधारित क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इस पे बेस्ड सवाल बनता है। चौथा जो सवाल बनता है वो बेस्ड ऑन होता है ज्योमेट्री बेस्ड सवाल होता है। पांचवा जो सवाल बनता है ये बेस्ड और एज हो गया, कॉस्ट हो गया, टाइम की होता है फ्रैक्शन पे बेस्ड होता है। और जो छठा जो सवाल बनता है ये बेस्ड ऑन आपको होता है नंबर। ठीक है, तो बच्चों इतने तरह के एप्लीकेशंस होते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। एज पे आधारित होता है, कॉस्ट पे आधारित होता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड पे आधारित होता है, ज्योमेट्री पे आधारित होता है, फ्रैक्शन पे आधारित होता है, नंबर पे आधारित होता है। ये सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसा सवाल इससे पूछा जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री पे बेस्ड है। कह रहा इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल in a pair of supplementary angle, the greater angle is greater angle exceeds the smaller by 50 degree. Find the angles. Find the angles. बेटा ये सवाल है आपको 2023 में आया हुआ सवाल है, ज्योमेट्री बेस्ड है। ठीक है, इसमें कह रहा है इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा, जब हम दो एंगल को जोड़ते हैं दोनों का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, बच्चों इसमें क्या करना है आपको, जो अननोन है, जो आपको फाइंड करना है, उसको हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो आपको फाइंड करना है। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जैसे हो गया 100 प्लस 80, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। उसी तरह से मान लो 80 है, 70 प्लस 110 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री है। तो ये एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन कौन सा एंगल होगा जिसको जोड़ने पे 180 आएगा। ठीक है, तो दो एंगल आपको फाइंड करना है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरिएबल मान लेंगे, एक्स वाई उसको मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट
the let the supplementary angles be x and y। इसको हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं, उसके इसमें मान लेते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एक्स वाई से बड़ा है। ठीक, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग एक्स एंड वाई मान लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया कि दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये हो गया इक्वेशन 1 आपका बन गया। इसके बाद फिर क्या क्या करा, देखो ग्रेटर एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर एंगल बाय 50 डिग्री। ग्रेटर एंगल किसको माने, एक्स को। तो एक्स जो है स्मॉलर एंगल से 50 डिग्री अधिक है, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 डिग्री। बच्चों ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको आप चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, एलिमिनेशन से कर दो, ग्राफ से कर दो, जैसे करना है उसे कर दो। लेकिन इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है इसमें ग्राफिकल मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसमें टाइम किलिंग हो जाएगा। तो हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू 50 डिग्री। बेटा क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कैंसिल हो गया, x x हो गया आपको 2x और यहाँ हो गया 0, 8 5 13, 230। x का वैल्यू आ गया 230 बट्टा 2 यानी 115 डिग्री। x का वैल्यू इतना आ गया। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x का वैल्यू देखिए यहाँ कितना 115 डिग्री। तो 115 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना हो गया 180 माइनस 115 डिग्री। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, जो हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल आपको निकल गया, एक हो गया 115 डिग्री और दूसरा हो गया आपको 65 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये 65 डिग्री और 115 डिग्री क्या हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। तो इस ऐसे आपको सवाल ज्योमेट्री बेस्ड, तो ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पे बेस्ड आपको सवाल आता है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको ज्योमेट्री का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल सोल्व हो पाएगा। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अननोन देखना है कि क्या आपको फाइंड करना है। फिर क्या करना है, उसको वेरिएबल मान लेना है, एक्स वाई मान लेना है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर आप करेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में प्रॉब्लम को आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन फॉर्मेशन में आपकी गलती हो गई तो बच्चों तो फिर ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये लंबा सा सवाल हम लिखेंगे ना, इसमें बहुत समय लगेगा। देखो करा ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ हिज मनी एज 10% पर एनम। एक आदमी जो है कुछ पैसा 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और कुछ पैसा 15% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक साल में उसको इनकम होता है 1900 रुपया। मतलब कुछ पैसा वो 10% पे लगाता है, कुछ पैसा 15% पे लगाता है, और टोटल उसको इनकम हो जाता है 1900 रुपया। इसके बाद फिर क्या करता है, इंटरेस्ट को चेंज कर देता है। मतलब एक स्कीम जो जो पैसा 10% पे लगाया था उसको अब लगा रहा है 15% पर, और जो पैसा 15% पे लगाया था उसको अब लगा रहा है 10%। ठीक है, तब उसको 200 रुपया अधिक इनकम होता है। तो कह रहा है कि कितना कितना वो इन्वेस्ट किया, मतलब 10% पे वो कितना इन्वेस्ट किया और 15% पे वो कितना इन्वेस्ट किया।
मतलब आपको जो है यहाँ पे ये फाइंड करना है, ठीक है, कि 10% पे कितना इन्वेस्ट किया, 15% पे कितना इन्वेस्ट किया। तो इसको हम लोग वेरिएबल मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। तो लेट अमाउंट अमाउंट लेंट ऑन 10% पे जो लगाया उसको मान लेते हैं 100, ठीक है। द अमाउंट लेंट ऑन 15% पे जो लगाया उसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। प्रिंसिपल यहाँ पे जो पैसा लगा रहे हैं वो आपको कितना है, एक्स, ठीक है। रेट कितना आपका 10, टाइम कितना है 1 साल। बच्चों ये हो गया आपको 10x बट्टा 100। ये 10% पे इतना उसको इनकम होने वाला है। उसी तरह से 15% पे इनकम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% पे कितना हो गया 10x बट्टा 100, 15% पे कितना हो जाएगा 15y बट्टा 100, और टोटल इनकम उसका हो गया 1900। टोटल इनकम हो गया आपको 1900, ठीक है। ये समझ में आ गया। 10% पे इतना इनकम हुआ, 15% पे आपको इनका इतना इनकम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ हो जाएगा आपको वाई, यहाँ 15 इंटू 1/100, तो 15y बटा इतना, ठीक है। अब ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस 15y इक्वल टू 19,000। ये आपको बन गया इक्वेशन 1। एंड अब क्या कह रहा है कि जो पैसा 10% पे लगाया था वो लगा रहा है अब 15% पर, और जो पैसा 15% पे लगाया था वो अब लगा रहा है 10%, मतलब उल्टा कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा 15x, यहाँ हो जाएगा आपको 15x बट्टा 100 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपको 10y बट्टा 100 बराबर में क्या हो जाएगा, 200 रुपया अधिक इनकम होता है। पहले 1900 था, अब 200 अधिक होता है, तो 2100 रुपया हो गया, 2100 अब इनकम हो रहा है। बच्ची हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 21,000। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ये वर्ड प्रॉब्लम वो है कि आप इक्वेशन में सही सही उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 10x है, 15y है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन मेथड से ये आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये है कि एक बार इसको इसको जोड़ दो। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, 10 जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ, फिर इसको उल्टा, ये नंबर यहाँ आ गया, ये नंबर यहाँ आ गया, इस तरह से अगर आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो इसका एक तरीका ये है कि पहले इसको जोड़ो, उसके बाद इसको घटा दो। तो 1 में से पहले 2 को माइनस कर दो, ठीक है। 1 माइनस 2, तो देखो 10x में से 15x घट गया, ये आ गया -5x। 15 में से 10 घट गया, प्लस आ गया 5y। 15 में से 10 5 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 19 में से 21 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -200। बच्चे यहाँ से 5 5 कॉमन ले लेते हैं, तो -x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 चौके 20 यानी -40, ठीक है। ये अब एक तो सिंपल इक्वेशन आपको बन गया, इसको मान लो 3। अब एक बार इसको जोड़ दो,
ठीक है, अभी हम क्या किए, इसको हटा दिए हैं। अब एक बार इसको जोड़ दो, तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25। 25x, यहाँ भी आपको हो जाएगा 25y, और यहाँ इसको जोड़ेंगे 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 2 1 3 4, 40, 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें 25 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 से इसको भागा दे देंगे, और 25 से 400, 25 से कम 25, 200 से 5 गया 5, एक कितना, फिर 25 छक्का 150, मतलब ये आपका हो जाएगा 16 यहाँ से 1 2 3 0। ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन आपको बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें इसको जोड़ देते हैं, 3 प्लस 4, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जोड़ देंगे, तो देखो x x कैंसिल हो जाएगा, y y हो गया आपको 2y, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक 160, 0 0 में 200 माइनस करेंगे, 0 0 10 में से हो गया 8, 5 1 1 5 8 0 0, y हो गया 1 5 8 0 0 बटा 2, हो गया 7 9 दूनी 18 और 0 0। देखो ये एक कितना रुपया हो गया, y, और y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ -40 है, -40 है, और इसमें से 40 को माइनस करना, 40 0 10 में से 6 हो गया, यहाँ हो गया 9, और यहाँ हो गया 5 1 15960, तो y इक्वल टू हो गया 15960 बटा 2, 7 दूनी 14 9 दूनी 18 8 दूनी 16, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, y का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू फिर इसमें हम पुट करेंगे, तो -x प्लस 7980 इक्वल टू -40, इसको इधर ले आते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7980 प्लस 40, तो गया 0 8 4 12 9 1 10 की 0 8, बच्चों ये हो गया। ठीक है, x और y का वैल्यू आपको निकल गया। ये सवाल आपको कॉस्ट पे आधारित हो गया, ठीक है, पैसा पे आधारित हो गया। अब अगला सवाल जो है वो नंबर पे आधारित है, अगला सवाल उसको नंबर पे आधारित है। इसमें कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 12। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 से 99 तक, ठीक है, 10 से 99 तक। अब इसी के बीच में कोई 2 डिजिट का नंबर है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 46 है। अब 46 को हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 6, और इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 6, ठीक है। तो ये नंबर आपको कैसे मिला, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का डिजिट है, तो टेंस प्लेस के डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके हैं और यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ देते हैं। टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ देना, तो आपको 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि यूनिट प्लेस में आपको x है और टेंस प्लेस में आपको y है, तो नंबर क्या होगा, तो टेंस प्लेस के नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट प्लेस के नंबर को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आपको नंबर बन जाएगा।
2 डिजिट का ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, मान लो यूनिट प्लेस में आपको ए है, टेंस प्लेस में आपको बी है, तो नंबर कितना बनेगा? टेंस प्लेस के जो नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसको जोड़ दो, तो ये आपको 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ये सवाल में पूछता है कि नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, उसका प्लेस चेंज कर देते हैं, तब नंबर कैसे बन जाएगा? यानी इसको हम यहाँ कर देते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा a इंटू 10 प्लस बी। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 10 प्लस वाई। ठीक है, डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर ये बन जाता है। रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा। जैसे 4 6 है, 4 6 है तो इसको रिवर्स करके बना दिए 6 4। अब 6 4 कैसे बना? 6 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर दिए, 6 को यहाँ कर दिए, 4 को यहाँ कर दिए। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर, इसमें कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x and the digit at tens place इक्वल टू y। ठीक है, तो नंबर कितना बन जाएगा? तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा आपको? टेंस प्लेस के डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट प्लेस के नंबर को हम जोड़ देंगे, तो 10y प्लस 6 ये आपका 2 डिजिट का नंबर बन गया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 12। डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आपको 12 दिया हुआ। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, मतलब ये जो डिजिट है इसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 12, एक्स वाई इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट में है when 36 is added to the number the digits interchanged their places। करण नंबर में अगर हम 36 जोड़ देते हैं, नंबर में अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो डिजिट्स जो है इंटरचेंज हो जाता है। नंबर क्या है आपका? 10y प्लस 6। नंबर क्या है आपका? 10y प्लस x। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हम 36 देते हैं प्लस 36 कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 10x प्लस y, ये बन जाता है 10y प्लस x। कह रहा है ये नंबर है, नंबर आपका कितना? ओरिजिनल नंबर आपका ये है, इस नंबर पे कह रहा 36 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, x जो है 10 प्लेस में आ जाता है और 10 प्लेस का डिजिट जो है वो x में यानी यूनिट प्लेस में चला जाता है। ठीक है, अब इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, तो यहाँ देखो 10y 10x प्लस वाई को हम इसको हम राइट साइड में लेके चल जाते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, 10x में से x घट गया, ये आपका हो गया 9x, y में से हो गया 9y, i इक्वल टू हो गया 36। अब इसमें बच्चों 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 936। ये आपको एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 2, और ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से x या y का वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं,
तो y प्लस 4 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो x इंटू सॉरी x के बदला में लिखना y प्लस 4, y प्लस 4 x के बदला में लिखेंगे y प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 12। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, बीच वाला स्प्लिट करके इसको तोड़ना है, फैक्टराइज करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, इसको लिखेंगे 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन ले लो, तो y प्लस 6 और माइनस 2 y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y प्लस 6 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल गया, y इक्वल टू माइनस 6 और y इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव आपको नहीं होगा, है ना। 2 डिजिट नंबर लेना है, इसमें नेगेटिव आपको माइनस 6 यहाँ पे नहीं लेना, इसलिए y इक्वल टू माइनस 6 नहीं होगा। y का वैल्यू आपको आ गया 2। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो बच्चों x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू आपको 2 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इस नंबर में पुट करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 6, यानी हो गया 26। ये आपका आंसर आ गया, ये 2 डिजिट का नंबर आपको, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया। तो ऐसे करके अगर 2 डिजिट का प्रॉब्लम है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन जो है एज पे रिलेटेड है। ठीक है, एज पे रिलेटेड देखो कैसा सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। मतलब करा 3 साल पहले रश्मि जो थी, रश्मि का जो एज था वो नजमा के एज से 3 गुना था। ठीक है, 3 साल पहले रश्मि जो थी नजमा से तिगुना उम्र में बड़ी थी। ठीक है, फिर करा 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 साल के बाद रश्मि का जो एज है वो नजमा के एज से दुगना हो जाता है। बताना प्रेजेंट में दोनों का एज क्या है। ठीक है, यानी आपको एज फाइंड करना है, तो इसको हम वेरिएबल पुट कर देंगे। मान लेंगे लेट रश्मि's present age, रश्मि's present age बराबर x years। ठीक है, एंड नजमा's present age बराबर y years। ये आपका प्रेजेंट एज हो गया। अब कह रहा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले इसका एज कितना हुआ होगा। अभी इसका एज x है, तो 3 साल पहले इसका एज कितना होगा, तो 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा। अब जब 3 साल पहले x माइनस 3, तो ये भी तो इसका भी तो एज में 3 साल माइनस होगा। तो 3 साल पहले इसका एज हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस 3, और इसका एज हो जाएगा y माइनस 3। ठीक है, तो 3 years बिफोर 3 years ago, 3 years ago रश्मि's एज कितना हो जाएगा x माइनस 3, और 3 साल पहले नजमाज एज कितना हो जाएगा y माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 ईयर्स हो गया, y माइनस 3 ईयर्स हो गया।
अब कह रहा है कि इस 3 साल पहले इसका जो एज था इसके एज से 3 गुना था, थ्राइस, मतलब एक्स माइनस थ्री जो है इसका 3 गुना था, 3 इंटू वाई माइनस थ्री। बेटा यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 3y माइनस 9। तो हो गया एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया इक्वेशन 1। अब करा 10 इयर्स बाद, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स रश्मि का एज कितना हो जाएगा? रश्मि एज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10, ठीक है। अब आफ्टर 10 इयर्स नजमा का एज कितना हो जाएगा? y प्लस 10। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या बनाना है? कह रहा 10 साल के बाद रश्मि का एज नजमा के एज से दुगना हो जाएगा, ट्वाइस। मतलब बच्चों ये देखो रश्मि का एज जो है और नजमा का एज कितना है? y प्लस 10। तो इसका दुगना इसके हो जाएगा, है ना, यानी इसको दुगना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10 को इधर ले आएंगे, 10 हो गया। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस 6 और एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। इसको हम आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वेशन है ये एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस 6, वहां एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। बच्चों इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट सेम है। चूंकि दोनों का साइन आपका सेम है तो इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इसका बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये तो आपको कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा आपको इक्वल टू माइनस 16। वाई इक्वल टू हो गया 16 ईयर्स, ठीक है। और नजमा का एज कितना निकल गया? 16 साल। अब इस वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एक्स माइनस 2 इंटू 16 बराबर हो गया 10। तो एक्स बराबर हो गया 10 प्लस 16 दूनी 32, इसको इधर ले आएंगे, बटा ये हो गया आपको 42, ठीक है। तो इसका वो एज हो गया आपको 16 साल और इसका एज हो गया आपको 42 साल। ये आपका प्रेजेंट एज हो गया। तो ये था एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं आपको फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। करा if we add to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, reduces to 1. बच्चों ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें आपको न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको अगर मिल जाता है तो फिर फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमको फाइंड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो लेट लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बटा वाई। ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? एक्स बटा वाई,
है ना, यानी x बटा y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसमें कह रहा है, सवाल में देखो क्या कह रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में एक घटा देते हैं, कारण न्यूमरेटर में हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक घटा देते हैं, तो ये बन जाता है 1। तो बच्चों ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 को इधर -1 इक्वल टू -2। ये बेटा आपका हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, if we add 1 to the denominator, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को आपको ज्यों का त्यों लिखना है और डिनोमिनेटर में एक जोड़ना है, तो ये आपको बन जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इक्वल टू हो गया y प्लस 1, यहाँ हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन आपको है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आपका 1 है। बच्चों इसका देखो कोएफिशिएंट आपको सेम है, हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका साइन सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो आपको कैंसिल आ गया, 2x में से घट गया, x इक्वल टू हो गया आपको 1 और 2 3, x का वैल्यू आपको आराम से निकल गया 3, ठीक है। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 और -3 इक्वल टू -5, y आपका आ गया 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका कितना आ जाएगा, x बट्टा वाई, x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 5, आंसर आ गया। इस तरह से फ्रैक्शन बेस्ड सवाल पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, बहुत आसानी से फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड a certain distance at a uniform speed। एक ट्रेन जो है, मान लो ये एक डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 4 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, और अगर स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाता है, तो इसको 6 घंटा ज्यादा टाइम लगता है। तो बताना है कि इसका फाइंड लेंथ ऑफ जर्नी शेड्यूल्ड टाइम। लेंथ ऑफ जर्नी मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इस डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। अगर इसके स्पीड को 4 घंटा से हम बढ़ा देते हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने का उसका जो नॉर्मल टाइम है, यूजुअल टाइम है, उसमें 4 घंटा कम जाता है। स्पीड को 6 घंटा बढ़ाते हैं तो टाइम 4 घंटा कम लगता है। अगर स्पीड को 4 घंटा कम करते हैं तो टाइम आपको 6 घंटा ज्यादा लगता है।
ठीक है। तो कह रहा है उसका यूजुअल स्पीड कितना है, मतलब उसका एक्चुअल स्पीड कितना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा टाइम लगेगा। और बच्चों ये डिस्टेंस कितना है ना, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड, अगर स्पीड और टाइम हम फाइंड कर लेते हैं तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो देखो मान लो लेट लेट एक्चुअल स्पीड को मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम y आवर्स, ठीक है। ये इसका स्पीड है, एक्चुअल जो उसका स्पीड है वो इसका 1 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगता है y घंटा लगता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड मतलब ए बी जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, ये आपका डिस्टेंस हो गया कितना, किलोमीटर। अब देखो केस वन, केस वन में क्या कह रहा है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है स्पीड इसका हो जाता है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो जाता है आपको y माइनस 4 आवर्स। ठीक है, स्पीड को जब हम बढ़ाते हैं तो टाइम 4 घंटा कम जाता है। जो इसका एक्चुअल स्पीड है x, ठीक है, इसको हम लोग 6 घंटा बढ़ा देते हैं, इसका टाइम जो है 4 घंटा कम जाता है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। चूंकि डिस्टेंस आपका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई, तो x प्लस 6 और y माइनस 4। एक्चुअल स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस आपका एक्स वाई है। स्पीड को बढ़ाते घटाते डिस्टेंस तो आपको घटे बढ़ेगा नहीं, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा करके टाइम घटा रहे हैं तो डिस्टेंस आपका इतना होता है, यही डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हो गया एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। एक्स वाई आपको कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ क्या करते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब केस 2 में देखो, केस 2 में कह रहा है कि स्पीड जो है अब स्पीड हो गया x माइनस 6, ठीक है। तो अब टाइम हो गया y प्लस 6। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 6 y प्लस 6। और ये डिस्टेंस तो वही रहेगा एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया आपको, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 6y बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम सिर्फ 4x को इधर लाएंगे, 6 को इधर लाएंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस 24। बच्चों ये आपको बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है।
ये इक्वेशन हो गया आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम y को अगर एलिमिनेट करेंगे तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 18। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 8 2 10 1 1 2 3 माइनस 3, तो एक्स बराबर हो गया 3। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक्स का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो, हो जाएगा 30 माइनस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 24। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया एक्स वाई। एक्स कितना है 30 और ये हो गया 24, 24 दिया 72, 720 किलोमीटर आपको डिस्टेंस निकल गया। तो बच्चों ये टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड सवाल था। अब देखो एक क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, A boat covers 32 किलोमीटर अपर स्ट्रीम। ये अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड सवाल है, अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपर स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जो नदी का धारा है, ठीक है, उसके अपोजिट, है ना, नदी का धारा जो है, मान लो नदी का धारा इधर है तो इसके उल्टा, इसको बोलते हैं अपर स्ट्रीम। और नदी का धारा ये है तो इसी के डायरेक्शन में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सवाल है। इसमें क्या कहता है आपको, देखो कह रहा है एक नाव जो है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है 7 घंटा में। मतलब वो अप स्ट्रीम में जाता है 32 किलोमीटर और फिर डाउन स्ट्रीम में आता है 36 किलोमीटर और उसमें टाइम उसको लगता है 7 घंटा। फिर करा कि अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है तो टाइम उसको लगता है 9 घंटा। तो करा स्पीड ऑफ बोट, नाव का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो हम स्पीड को एक्स वाई मान लेंगे, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी में स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बताओ कि इसका अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा। देखो बच्चों, जब भी आप स्ट्रीम में करेंगे तो उसमें क्या होता है, चूंकि वो उल्टा डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो वहां पे हम माइनस करते हैं। तो स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम ये हो जाएगा आपको x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट, किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट। फिर करा स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपर स्ट्रीम में हो गया, डाउन स्ट्रीम में हो गया। बात आ रही समझ में।
अप स्ट्रीम का मतलब धारा के उल्टा, तो उसके स्पीड को रुकावट डालेगा, उसके स्पीड में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्पीड क्या होता है, घटेगा, है ना, तो इसलिए उसको माइनस करते हैं। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा की दिशा में, तो उसके स्पीड को और बढ़ाएगा। जब हम लोग धारा की दिशा में तैरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेरा स्पीड और बढ़ गया, है ना। और धारा की उल्टा जब हम तैरते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, और स्पीड, तैरने का जो स्पीड है वो घट जाता है। अब तो ये हो गया, आप देखें टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम में कहता है 32 किलोमीटर जाता है, तो टाइम कितना लगेगा, है तो लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस तो हो गया 32, टाइम हो गया x माइनस वाई, स्पीड हो गया इतना, टाइम निकला इतना, फिर टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 36 बट्टा एक्स प्लस वाई। बच्चों आप स्ट्रीम में इसको इतना टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में आपको इतना टाइम लगता है, दोनों जो है टोटल टाइम इसको लगता है 7 घंटा। हो जाएगा 32 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस 36 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 7। ये आपको यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर करा कि स्पीड अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर, तो फिर जो इस तरह से इसका इक्वेशन बनेगा 40 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस और डाउन स्ट्रीम 48, तो एक्स प्लस वाई, इसमें टाइम लगता है 9 घंटा। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तरीका ये है इसमें कि हम x माइनस वाई को u मान लेंगे, x प्लस वाई को u मान लेंगे, v मान लेंगे, इस तरह से बना सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ देखो 36 है, यहाँ 48 है, यहाँ 32 है, यहाँ 40 है, इसके कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं, तो 32 40, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों कोएफिशिएंट आपको इक्वल हो जाए। तो इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, 40 का और 32 का एलसीएम 20 16 10 8 5 4, पंचों के 20 20 दूनी 40 40 80 160, मतलब 160। तो 40 को कितना से गुना करेंगे, 160 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 160 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, हाथ में 3 और 4 चौक 16 17 18 19, 192 बट्टा एक्स प्लस वाई और 4 से इसको 9 चौक 36।
अब 32 से कितना वर्क करेंगे? 32 25, 5 10 के 0 5 15 1 16, 5 से इसको करना है, तो 5 से करेंगे तो 160 हो जाएगा बटा x माइनस वाई प्लस फिर 6 5 30 का 0, 6 5 30 के 0 5 15 15 15 3 18 100 बटा x प्लस वाई बराबर हो गया 7 5 35। जो ये समझ में आया? इसको हम 40 से यहाँ 32 से यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या किए, इसका इसका एलसीएम निकाल लिए और जितना एलसीएम आया उतना ही हमको 40 को, जैसे एलसीएम 160 है ना, तो 40 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 32 को कितना से करेंगे 5 से, तो 160 आ जाएगा, तो दोनों में आपको 160 आ गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपको कैंसिल हो गया और यहाँ लिखेंगे 192x प्लस वाई माइनस 180 बटा x प्लस वाई इक्वल टू 36 में से 35 हट गया 1, बच्चों x प्लस वाई एलसीएम हो गया, यहाँ हो जाएगा 192 माइनस 180 बराबर 1, तो 12 हो गया 2 और 9 ये हो गया इतना बटा x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 12। देखो एक इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया, x प्लस वाई का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब x प्लस वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो तो फिर आपको x माइनस वाई मिलेगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 40 बट्टा x माइनस वाई प्लस 48 बट्टा 12 बराबर 9 हो जाएगा, 40 बट्टा x माइनस वाई बच्चों 48, 4 को इधर ले आएंगे आपको हो गया 5। ठीक है, तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 40 बट्टा 5 यानी 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये सिंपल हो गया, x प्लस वाई का इतना, x माइनस वाई का इतना, अभी दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई का आ गया आपको 12 और x माइनस वाई का आपको 8, जोड़ देंगे कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल गया बोट का। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू 12 माइनस 10 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड हो गया स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये बोट और स्ट्रीम ये बेस्ट ये सवाल था। ये सब जितना भी सवाल है बच्चों, इसी तरह का सवाल आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो कैसे किस तरह का सवाल जो है वर्ड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना।